कहा जाता है कि घर को सँवारना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे नज़दीक घर को चलाना और बनाना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, क्योंकि उस बनाने के पीछे सिर्फ़ एक फैक्टर्स नहीं होता या सिर्फ़ आपकी ज़ात नहीं होती है, बल्कि आप अपनी छोटे से आशियाने में उसमें रहकर अपने आप के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने घर के लिए भी खुशियाँ समेटते भी हो और बखेरते भी हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि संवरती चीज़ें तब हैं जब उन चीज़ों का ठिकाना मिल जाता है उन चीज़ों को। जब उन चीज़ों को अपनी-अपनी जगह मिल जाती है, और ना सिर्फ़ जगह मिलती है चीज़ों को, बल्कि आपके माइंड को भी थोड़ी-सी जगह मिल जाती है जिसमें वो खुशियों को समेट सके और खुशियाँ बिखेर सके। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर अपना डेली रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से घंटों के, और मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक कामों को भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी टाइम टेबल रूटीन को सेट करके ना बहुत ईज़ी वे में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शाम से मैंने वीडियो को ना जो है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। एक्चुअली कल मैं कहीं चली गई थी, तो मैंने कपड़े धोए हुए थे और वो मैंने बिछा दिए थे। तो आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं, शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिर मैंने क्या किया, शाम हो गई यहाँ पे, तो फिर अपने कपड़े तो वहाँ पे उतारने थे ना, लेकिन ये है कि मैंने ना कपड़े ना बहुत देर से बिछाए थे, धूप चली गई थी। और अभी ना यहाँ पे कपड़े जो हैं वो सूखे भी नहीं थे अच्छे तरीके से। और आपको पता है सर्दियों में जब तक मुझे ना तब तक सैटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक पूरे तरीके से कपड़े ना अच्छे से ना सूख ना जाएँ, क्योंकि फिर वो एक अनप्लीज़ेंट ऑडर आता है कपड़ों के अंदर से। तो इसीलिए मैं धूप ज़रूर लगवाती हूँ। लेकिन यहाँ पे अब मैंने क्या किया, कपड़े मैं बिल्कुल सँभालूँगी नहीं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा ना मतलब लग रहा था कि इनको एक और दिन चाहिए धूप का। तो मैंने क्या किया, उनको एज़ इट इज़ इसी तरीके से उतार लिया। मैंने कोई फ़ोल्ड वग़ैरह नहीं किए, और इसको ना मेरे नीचे ही लॉबी वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे एक रूम है खाली, स्टोर रूम टाइप ना, तो उसके अंदर सोफ़ा पड़ा है, तो मैं वहीं पे जाके ना इसको एज़ इट इज़ रख दूँगी। ऊपर छत पे भी मैंने छोड़े, क्योंकि वो पूरी रात और गीले हो जाने थे। तो फिर इस वजह से, क्योंकि नमी होती है और वो फिर और ज़्यादा जो है गीले हो जाने थे और उनको ज़्यादा टाइम लगना था सूखने में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो छोटी-छोटी चीज़ें थी सारी की सारी उनको मैंने टोकरी में डाल दिया, और जितने भी बड़े-बड़े सूट थे, और वैसे भी सर्दियों में मेरा होता है कि मैं लॉन्ड्री का काम इतना नहीं करने देती हूँ, मैं 2 दिन बाद मशीन लगा लेती हूँ। क्योंकि सर्दी भी इतनी होती है, आप इतने ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ भी नहीं बार-बार लगा सकते। नो डाउट गीज़र आपने ऑन किया होता है, लेकिन फिर भी ना लॉन्ड्री वर्क जितना आप मतलब कहती हूँ ना ओवरलोड होने से पहले ही कर लिया करो, उतना ही अच्छा है। उसके बाद रात में मैंने चने बनाए थे। अच्छा, यहाँ छोटी-सी टिप दूँगी, क्योंकि हमने अपनी डाइट को भी अच्छा रखना है, तो चने जब भुनाई मैं कर रही होती है ना, मुझे ये चने बहुत पसंद है। तो वैसे तो मैं चने, मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, हर चीज़ मैं डाल के प्रेशर लगा देती हूँ। तो जब प्रेशर खुलता है ना, तो ये चने जब भून लिए जाते हैं ना, तो ये जो चने खाने का मज़ा है ना, बिलीव मी, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी, मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसमें। तो इसलिए मैं ये चने ना एज़ इट इज़ इसको डाल के, और मुझे शोरबे के अलावा ना ये इस तरीके से चने खाने का अपना ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने चनों में पानी डाल के उसको दम पे रख दिया कि वहाँ पकते जाएँगे। फिर यहाँ पे ना मोहम्मद को मैंने सुलाया हुआ था आधे घंटे 1 घंटे के लिए ना, इस टाइम पे उसकी मैंने रूटीन सेट की हुई है। हमेशा कहती हूँ बच्चों को आप तब भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो जब उनकी रूटीन सेट होगी। ये नहीं हो कि बस वो सारा दिन जागते रहें या फिर सारा दिन ही सोते रहें, नहीं, उनको एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखें, उनको अपने साथ भी जो है क्वालिटी टाइम अपने साथ भी स्पेंड करवाएँ, लेकिन साथ-साथ ये काम भी करें। अच्छा जी, ये सुबह का क्लिप है, फिर रात हो गई, रात का मतलब खाना खा के सो गए, काम वगैरह हुए, जो भी हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनमें रूटीन शेयर किया, तो आज नहीं की। फिर सुबह नाश्ते के बाद ना, जैसे ही ना यहाँ पे आपको पता है 10 बजे तक धूप निकल जाती है, मतलब आ जाती है, तो मैंने ना ये सूखा धनिया जो है ना इसको पिसना था। और आपको पता है जितने भी नेक्स्ट टिप भी मेरी यही है, घर की ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप अपना घंटों का काम जो है वो चुटकियों में कर सकते हो, कि घर में मसाले पीसना शुरू कर दो आप सारे। नो डाउट हम बाज़ारी भी ले आते हैं, लेकिन देखो पैसे की भी वेस्टेज होती है, और पता नहीं वो ठीक भी हैं कि नहीं भी है, क्वालिटी वाइज़ या फिर हाइजीन वाइज़। तो इसीलिए ना मसाले मैं हमेशा घर में ही जो है सारे के सारे इस तरीके से, सूखा धनिया देखिए मैंने अच्छी से छाननी में छान लिया था, लेकिन इसमें मुझे बहुत गंद लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने यहीं पे देखा, वैसे इतना गंदा नहीं होता, लेकिन आज ना इसके अंदर मुझे काफ़ी लग रही थी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर धूप भी जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और साथ साथ इसको भी जो है साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे काम ना मैंने ऊपर छत के लिए रखे होते हैं, धूप के लिए रखे होते हैं। धूप में बैठ के एक तो काम भी ईज़िली हो जाता है, और वैसे भी मुझसे फ़ारिग नहीं बैठा जाता, धूप भी तो लेनी होती है ना रोज़। तो फिर मैंने इस तरह के ना छोटे-छोटे काम अपने रखे होते हैं, क्योंकि देखो हमारा टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब हम अपने आप के लिए भी वक़्त निकालेंगे, अपने कामों को भी करेंगे। क्योंकि अब ये भी नहीं हो सकता काम छोड़ के बस अपने आप को देखते रहें, या फिर अपने आप को देखकर और मतलब इग्नोर करके कामों को देखते रहें। तो ये दोनों काम हमने
इकट्ठे लेकर चलना है। एक बैलेंस जो वर्क है ना उसको मेंटेन करना है, एक बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन करनी है। इन शॉर्ट, जैसे हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं ना अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इसी तरीके से हमने एक बैलेंस्ड लाइफ अचीव करनी है। तो यहाँ पे मैंने धूप भी कंज्यूम करी थी, साथ साथ सूखा धनिया जो है वो भी मैंने जो है साफ़ करती रही। फिर मैंने ना क्या किया, मैंने कहा चलो अब धूप इतनी निकल आई है, थोड़ी-सी तेज़ हो गई थी 11 बजे के करीब, फिर मैंने कहा चलो अब कपड़े भी ला कर ना तो मैं बिछा देती हूँ दोबारा। तो ना फिर जितने भी काम होते हैं ना आपको एक ही टाइम पे देखना होता है कि कौन-कौन से काम निबट सकते हैं, जहाँ पे आप हो। जैसे अब किचन में जाते हैं तो किचन के सारे काम निपटाने होते हैं, तो इस तरीके से ना हम जो है ना इसी सूरत-ए-हाल में या इन्हीं सर्कमस्टांसेस को ना हम इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि अपने आप को एक्टिव रखें, अपने माइंडसेट को जो है एक टाइम जो है ना उसको सेट कर दिया करें अपने दिमाग के अंदर, और आपको पता हो कि भाई इतना 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 ऐसे 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 हमने ये करना है। अच्छा जी, ऐसे ऐसे से याद आया, आप लोगों ने कल बहुत बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत मज़े के कमेंट किए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो उसका उसके अंदर से थोड़े से वो निकले थे ना, जो है कंकर भी और दूसरी चीज़ें भी जो होते हैं उसके डंडल से निकलते हैं ना, तो वो डंडल वगैरह मैंने सेपरेट रख दिए, वो मैंने अपने प्लांट्स में डाल दिए। वैसे मैं ना पानी में मिक्स करके डाल देती हूँ। तो इस तरीके से किचन का जितना भी वेस्टेज होता है, जो भी मसालों के अंदर से चीज़ें निकलती हैं ना, मैं सारी पौधों में डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छे नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े बिछा दिए थे। फिर जितनी देर में मैंने काम किया, क्योंकि कल तो धूप लगी हुई थी, बस थोड़ी-सी मतलब आधा घंटा मैंने कपड़ों को और दिया, बस ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कपड़ों का ना रंग उड़ जाता है धूप में, अगर ज़्यादा कड़ी धूप हो ना, तो इसीलिए मैं वैसे तो एक टिप दूँगी यहाँ पे, हमेशा कपड़े मतलब ना उल्टी साइड से मैं बिछाती हूँ, सीधी साइड से नहीं बिछाती। और वाइट कपड़े बिल्कुल डायरेक्ट मैं सन जो लाइट है ना उसके सामने नहीं रखती, उसको मैं सेपरेट ही रखती हूँ ताकि उनका कलर जो है वो डल ना हो। तो इस तरीके से ना खुद कपड़े बिछाते वक़्त भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं अपने लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना उनको तो वैसे धूप में इतनी कड़ी धूप नहीं देती हूँ। बस इतना होता है कि अनप्लीज़ेंट ऑडर ना और ईज़िली साफ़-सुथरे हो जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कही थी मेरी शेरनियों, कल आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आप लोग, मैं कहती हूँ बस मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं होते आप लोगों की तारीफ़ में। आप लोग मेरी तारीफ़ क्या करते हो, मैं कहती हूँ आप लोग बहुत ग्रेट हो। आज के ज़माने में कोई किसी की तारीफ़ कर दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग कहते हो ना, आप पीपल आपका दिल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आप सबका दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इंसान किसी को अच्छा कह रहा है ना, वो खुद बहुत अच्छा इंसान होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं कहती हूँ मेरी बब्बर शेरनियाँ है ही बहुत 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 अच्छी हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबकी, मैं कहती हूँ, जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे। आमीन। तो बस जी, मुझे इसी तरीके से आपने भी दुआओं में याद रखना है। बिलीव मी, मुझे ना आपकी दुआओं की ज़रूरत है और मुझे आपकी दुआएँ ही चाहिए। और बस मुझे आप लोगों ने इसी तरीके से प्यार देते रहना है, क्योंकि शायद पता नहीं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कोई ख़ास बात है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार दिया आप लोगों की सूरत में, आप लोगों की तरफ से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, दिल से कह रही हूँ। सबसे पहले अपने रब्बे कायनात का शुक्रिया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान जितना मर्ज़ी कुछ कर ले, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ उसी के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स ना, तो ये ऊपर ही एक चारपाई पड़ी हुई है तो मैं उसी के ऊपर बिछा देती हूँ। इस तरह क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर टेरेस ये छत वगैरह में ना बिल्लियाँ भी आ सकती हैं, तो फिर नीचे मैं नहीं बिछाती हूँ कि ऐसे ही कोई बिल्ली वगैरह, मुझे ना बड़ा इस चीज़ पे होता है कि ऐसे कोई ऐसी कीड़ा-मकोड़ा ना आ जाए, कोई चीज़ ना आ जाए, तो फिर मैंने इसलिए ना चारपाई के ऊपर ही सारी चीज़ें ना बिछा दी हैं ताकि ईज़िली थोड़ा ड्राई हो जाए। साथ-साथ मैं वॉक कर रही, धूप ले रही थी, एलोवेरा जेल जो है वो साथ-साथ लगा रही थी अपने बालों पे। आज मैंने लगाई क्योंकि मैंने उसके बाद शावर लेना था। और ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल, इससे डैंड्रफ नहीं होती आपके सर पे बिल्कुल भी, अगर है ना तो ये चुटकियों में गायब हो जाएगी। अच्छा, सब मुझसे पूछे थे ये पिंक ड्रेस का, तो ये देखो, ये खादी की शर्ट मैंने ली थी और इस तरीके से डिज़ाइनिंग है, शॉर्ट शर्ट है। अच्छा, वैसे मज़े की बात बताऊँ, ये लॉन्ग शर्ट थी, मैंने इसको शॉर्ट करवाया। ये फुल लॉन्ग शर्ट थी, बट पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि यानी कि ना शॉर्ट शर्ट्स पहनने को, तो ये लास्ट ईयर की थी तो मैंने इसको शॉर्ट करवा दिया। तो ये देखिए, ये लॉन्ग थी, इसके अंदर से कटिंग करके ना, तो ये मैंने दामन का जो पैच था ये ऊपर करके लगवा दिया। तो खुद नहीं किया था, यानी टेलर से करवाया था, तो ये भी जुगाड़ मैं कर लेती होती हूँ।
तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। और ये देखिए ये शर्ट थी, सिंपल सी शर्ट है, मुझे ना सिंपल चीज़ें ही पसंद है, मुझे वो इतनी मम-चम नहीं पसंद। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देखा होगा, मैं ना मतलब वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो गया हमारी फैमिली में, लास्ट वीक में भी मैंने वीडियोज़ लगाई थी। बस मैं इतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं वहाँ कर पाती क्योंकि पता है सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं और फिर पता है अलाउ नहीं होता किसी को, सब लेडीज़ होती हैं, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना, कोई भी आ जाए बीच में तो फिर बंदा किस-किस को हाइड करे। तो इसलिए मैं ना इतनी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती। हाँ, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मेरे ड्रेसेस का सब कुछ पता लगता जाएगा कि मैंने क्या वेयर किया और क्या नहीं। और वेलवेट तो आपको पता है सर्दियों में बहुत मज़े की होती है। मैं सारे ड्रेस भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी अम कहाँ-कहाँ से मैंने ऑर्डर करवाया और कितने-कितने प्राइस थी। और इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके जॉइन कर लें, होम मेकअप अलबशा क्या है, क्योंकि उस पे आपको मिनी व्लॉग्स और ऐसे छोटी-मोटी अप टू डेट चीज़ें ना मिलती रहा करेंगी। क्योंकि फिर वीडियो पे व्लॉग्स में तो नहीं मैं इतना लंबा-चौड़ा ऐड कर सकती, लेकिन हाँ, वहाँ कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ना जाना था पासपोर्ट ऑफ़िस, कुछ मेरा काम था, तो बस उसी के सिलसिले में ना मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना मोहम्मद के और अपने सबके हम रख रहे थे और मैं चीज़ें ना सेपरेट कर रही थी, सारी बैग में डाल रही थी। और मतलब देख रही थी कोई चीज़ है तो नहीं, तो मैंने कहा चलो, जब अभी आज नहीं जाना था, लेकिन मैंने कहा ये भी एक मैं एडवाइस दूँगी, टिप दूँगी, आपने कहीं पे भी कभी भी जाना हो ना, उससे पहले ही आपने हर चीज़ को ना मैनेज करके रख लेना है। क्योंकि बच्चों की माँओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस टाइम पे वो इतना बस भागम-भागी शुरू हुई होती है कि बच्चों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें या बैग तैयार करें। तो इसलिए मैंने अपने बैग्स ना इस तरीके से रेडी किए होते हैं और कैरी करने के लिए ईज़ी हो और बस मैं निकल जाऊँ। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हम घर की ऑर्गनाइज़ेशन कर लेते हैं। तो जी हाँ, मेरी बब्बर शेरनियों में एक ही चीज़ कह रही थी कि आप लोग इतना प्यार देते हो, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फिर जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो करना ही करना है भई, सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है क्योंकि आप सब्सक्राइब हिट करना, क्लिक करना भूल जाते हो। आप लोग मेरी वीडियोज़ में इतना गुम हो जाते हो। तो जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, सब लोग आप लोग पूछे थे लास्ट वीडियो में मेरा गला ख़राब था, तो आप लोग इंस्टा पे भी मैसेज करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा, आज ना मेरा दिल कर रहा था ऐसे ना, हम बचपन में ही खाया करते थे, मेरे ना नाना अबू बड़े मज़े के बनाते थे मीठे अमरूद। और ये आप सबने भी खाए होंगे, अमरूद कट करके बीच में चीनी डाल के और बस इस तरीके से काली मिर्च ऐड कर दो और ये आवाज़ सुनिए, ये बचपन की आवाज़ ताज़ा याद दिला देती है। तो मुझे याद आता है हमारे नाना बुआ ऐसे ना छक 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 इतने ज़्यादा बनाते होते थे और हम सबको देते थे और इतना मज़ा आता था। और मैं कहती हूँ मुझे ना वो टेस्ट नहीं मिलता अभी भी, अपने हाथ से काम कर लो ना, लेकिन जो हमारे बड़ों के हाथ में जो टेस्ट है ना, मैं कहती हूँ वो नहीं अपने हाथ में हम आ सकते जो हमारी माँओं में, नानी दादियों में, नाना दादा के हाथों में है ना। तो मैं कहती हूँ बचपन के दिन बड़े मज़े के होते हैं, ना कोई टेंशन, ना कोई परवाह कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कुछ भी नहीं, बस अपना ही एक मौज मस्ती में हम लोग होते हैं। तो बस, और एक ज़माना आता है कि आप कहते हो काश वो दिन वापस आ जाएँ। आप लोग भी मुझसे रिलेट करोगे, मुझे अपने बचपन के दिन बड़े याद आते हैं कि काश वो आ जाएँ, कि कैसे हम लोग ना बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के बस एक ही जो है रूटीन फ़ॉलो करते, स्कूल जाते, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्पारा और घर आके सो जाते। और बस, और कुछ ऐसे फ़ेवरेट प्रोग्राम्स होते थे कोई फ़नी वगैरह या हॉरर, तो वो देख के तो बस वो भी वीकेंड में 1 दिन अलाउ होता था कि बस वो देखना है। और बस वो दिन याद आ जाते हैं, क्या करें। अब यहाँ पे फिर जो सेटिंग कर ली मैंने चीज़ों की, जो साथ ही उठा ली ये चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, मुझे ना एक मैसेज आया कि आप ही हम घर को किस तरीके से सेट रख सकते हैं। हमारे घर में हर वक़्त मेस जो है वो क्रिएट हुआ होता है, खलारा पड़ा होता है। तो इसका मैं एक ही चीज़ का इसका आंसर दूँगी। देखो, आपने अपनी अगर 1 मिनट हैबिट अडॉप्ट कर लोगे ना, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि जिस जगह पे बैठे हो, जिस जगह पे खड़े हो, जिस जगह पे जा रहे हो, जिस जगह से बाहर निकल रहे हो, जिस कमरे से, उसको फ़ौरन देखो, इधर-उधर ज़रा नज़र दौड़ा कर देखो, कोई चीज़ तो नहीं है उठाने वाली, कोई चीज़ तो नहीं है साफ़ करने वाली, तो फिर मैस होगा ही नहीं, फिर कोई खलारा कुछ भी नहीं होगा भई। फिर तुसी इंज चुटकियाँ च इंज सारे काम नबेड़ लोगे इंज। और ये आप ही पलवशा आपको कह रही है, तो फिर परेशानी किस बात की। तो इस वजह से ना बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करो, क्योंकि इंसान स्ट्रेस में तब जाता है कि जब आप देखते हो हाय इतना ज़्यादा काम, हाय इतना ज़्यादा ये, हाय वो, ये वो। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, दैट्स इट, एक ही काम करना है आपने,
1 मिनट देखें कौन सा काम कहाँ पे किस तरीके से करना है और यूँ चुटकियों में, दैट्स इट। बस मैनेज करें और ख़त्म करें उस काम को। उस काम को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मत लेकर जाएँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है। यहाँ मोहम्मद जनाब को मैं ना लंच इसका लंच टाइम था, तो मैंने कहा आप लोग पूछते हो वो क्या खाता है? वो वही खाता है जो मैं खा रही होती हूँ। तो यहाँ पुलाव बना था, तो मैंने कहा चलो, मैंने नहीं पुलाव बनाया था, लेकिन मैंने कहा चलो आज इसको पुलाव पुलाओ, हमारे घर आया था आज। तो मैंने कहा चलो जी इसको मैं खिलाती हूँ पुलाव। और मतलब कोई स्पाइसी पुलाव नहीं था, नॉर्मल ना जो है स्पाइसेस कम थे इसके अंदर। लेकिन बच्चे आपको एज़ यूजुअल पता ही है, ऐसे भागते हैं फिर आते हैं। बच्चों का खाना खाने का टाइम या फिर खाने की मूवमेंट्स इसी तरीके से होती हैं। बस उनके पीछे भागते रहो और चम्मच उनके मुँह में डालते रहो बस। इसी तरीके से बच्चे तंग करके, और बिल्कुल नहीं खाता मोहम्मद, तो बिल्कुल आजकल कुछ नहीं खा रहा। और मैं कहती हूँ बच्चों के ऊपर ना फ़ोर्स नहीं उनको करना चाहिए, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है नहीं खाते, जब भूख लगेगी वो खाएँगे, क्योंकि इस तरह बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ना आजकल वो कुछ इतना नहीं खा रहा, बहुत ज़िद भी कर रहा है। तो इसलिए फिर मैंने उसको ये छोड़ा हुआ है थोड़ा। मैं कहती हूँ ठीक है, जो भी खा रहा है बनाना बीच में दे देती हूँ या फिर सेरेलैक दे देती हूँ। इस तरीके से मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रही आजकल, क्योंकि वो फिर ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ शेयर करूँगी कि बच्चों का ना टाइम आता है, फ़ेज़ेज़ आते हैं उनके ब्रॉट अप ड्यूरेशन में ही। तो उन फ़ेज़ेज़ को अगर हम समझ जाएँगे ना, तो हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाएगी और बच्चों की भी आसान हो जाएगी। और ना मैं बच्चों के लिए एक और टिप दूँगी, उनको अगर कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको खेलते वक़्त खाना खाना पसंद होता है, तो फिर उनके साथ ही कुछ प्ले टाइम करके ना, तो फिर उनके पीछे-पीछे अब माँओं ने इतनी तो मेहनत करनी है, देखो ना इससे वेट लूज़ भी हो जाएगा। पतली पतंग भी हो जाओगी, तो और क्या चाहिए। तो बस बच्चे फिर इसी तरीके से करते हैं। और फिर जो बंदा आपके घर में कोई खाना खा रहा है ना, तो बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि वो किसी को खाना खाते देखेंगे ना, तो फिर उनका भी दिल करेगा 1-2 बाइट्स तब ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मोहम्मद के साथ एक्टिविटीज़ कर रही थी, ये भी इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी कि किस तरीके से बच्चों के साथ आपने जो है ना, वो कहते ने ना, वन सोनिया एक्टिविटियाँ शेयर करनी है। तो फिर ऐदां नूं तुहानूं दस्सांगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, पंजाबी के वर्ड्स कुछ सीख रही हूँ, एक ऐदा वर्ड मैं सीखा है। बताइएगा मेरी पंजाबी कैसी लगती है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये भी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से ना अच्छा है कि आप इन बच्चों को ना ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, ताकि उनका जो माइंड है ना, उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो और माइंड शार्प हो, मतलब बाकी चीज़ों की निस्बत। तो बस यहाँ मोहम्मद को ना ये देखिए इस तरीके से मैं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती हूँ, और फिर मैं अपने जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, उसको निपटा लेती हूँ। जैसे डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग कर दी लंच के बाद, क्योंकि मेरा टास्क होता है। और वैसे भी आपको पता है डाइनिंग एरिया एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसको कोई चीज़ मिलती है ना, वो डाइनिंग टेबल पे रख देता है आके, बस उसको और कोई जगह नहीं मिलेगी। उससे कहना ये बड़ा टेबल पड़ा है, चलो जी इसके ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਦਾ लगता है। है ना भी, सारी होम मेकर हमसे रिलेट करेंगी, ऐसे ही है ना। होम मेकरां ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ दैट्स इट, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ। क्योंकि उनको पता जो है जी है तो है घर, चुक लेगी खुद ही चीज़ा। अच्छा जी, जॉब का पार्ट यहाँ पे मैं चीज़ें सेट करी थी, साथ ही डाइनिंग एरिया मैंने जल्दी से सारी चीज़ें समेट ली। फिर जो भी चीज़ें आई हुई थी बाहर से, वो भी मैंने शॉपर वगैरह पकड़ के ना उनको अपनी अपनी जगह पे रख लिया। 2 मिनट का काम लगता है, लेकिन जल्दी से हो जाता है। इससे पहले कि डाइनिंग टेबल पूरा का पूरा गंदा होना, ये मुझे बड़ा ज़्यादा मुझे हेक्टिक करती है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं बाहर चली गई कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ डेकोरेटिव पीसेस लेने थे मैंने, वो देखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं ना एक्चुअली डेकोरेशन पीसेस कहीं और से लेती हूँ, वो शॉप बंद थी क्योंकि आज आपको पता है संडे है। तो ये साथ ही मैंने ना एक और शॉप है, इसका मैंने पहले भी आप लोगों के विज़िट, लेकिन ना आज जो है ना काफ़ी शॉप्स बंद थी। तो मैं ना मेरी ना आंटी वाला एरिया मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, तो उस वाले एरिए में ना है, दूर है हमारे घर से 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन उस एरिया में ना काफ़ी शॉप्स ओपन होती हैं। तो बस फिर मैं वहीं पे हम लोग चले गए कि चलो ठीक है, लगे हाथ ही वहाँ से चीज़ें ले आते। अब निकले तो हैं घर से, अब क्या घर वापस जाना, अब इतनी की है तो 1 घंटे का सफ़र और तय कर लेते हैं। तो मुझे चीज़ें लानी थी घर की, और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे, डिस्काउंट पे ना काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और आज तो बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, इवन दो संडे था आज। तो मैंने कहा चलो, ये मैट मैं पहले ही खरीद चुकी थी, लेकिन मैंने ख़रीदे नहीं। और फिर किचन, जितने भी किचन गैजेट्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यहाँ पे इन्होंने एक पूरा पैच लगाया हुआ था उनका, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। वैरायटी बहुत बहुत अच्छी थी, नाइफ्स की इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी थी ना। तो ये देखिए, स्ट्रेनर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, तो सारी चीज़ें 350 डिस्काउंट स्टोर, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये आप कहीं किस हर एरिए में, आप लोग मुझसे पूछे थे, ये जौहर टाउन में भी है, ये अवाबदा टाउन में भी है,
ये हर एरिया में है, सदर बाज़ार में भी है, तो ये डिस्काउंट शॉप के नाम से, डिस्काउंट स्टोर के नाम से 350, और ये 350 के 12 हैंगर्स मिल रहे थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के, तो मैं तो देख के शॉक थी। और ये देखें नाइफ्स देखें कितने प्यारे, 350 के 3 छुरियाँ मिल रही हैं आपको, और कितनी स्टाइलिश मिल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें ना आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी जाके, डिस्काउंट स्टोर जो है वो कहाँ कहाँ ओपन है, तो आप अपने जो भी नियर बाय एरिया है उस पे देख लें, या जो भी एरिया वहाँ पे है। तो मुझे ना मोहम्मद की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट यहाँ से ही मैं ले लूँ चीज़ें। और मतलब मैं क्वालिटी वाइज ईच एंड एवरीथिंग इसीलिए चेक करती हूँ और आप लोगों को शो करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ अपने आप को एक सेटिस्फाइड करना होता है कि इतने कम पैसों में अच्छी चीज़ है ना, तो मैं इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग देख रही होती हूँ। जो चीज़ मैंने नहीं भी लेनी होती ना, मैं उसको भी चेक कर रही होती हूँ। ये देखें अंडे रखने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइज़र है, अगर आपका फ्रिज छोटा है या आपके घर में इतनी जगह नहीं है, तो इसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो मतलब नो डाउट हमने फ्रिज के अंदर ही रखने होते हैं, फ्रिज के अंदर भी ये आ जाता है इजीली। छोटे साइज़ के भी थे ऑर्गेनाइजर्स। और ये देखिए ये बास्केट्स, 3 बास्केट्स 350 की मिल रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने कहा मैं खोल के ही, अच्छा मैं खोल के चेक कर रही थी और फिर मुझे ये हुआ कि पता नहीं खोलने की परमिशन है कि नहीं है। लेकिन ना खोल खोल के देख रही थी, मैंने कहा कोई नहीं यार, कुछ कहेंगे तो कह देंगे भाई व्लॉग बना रही हूँ। तो फिर शौक से बनवाने देंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ना ये बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स थे बड़े अच्छे, फर्स्ट एड बॉक्सेस भी थे। और मतलब मुझे याद है मेरी मामा ने ना फर्स्ट एड किट खुद बनाई हुई थी, बहुत ही मज़े की, और मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन आजकल ऑर्गेनाइज़र इतने खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं, हर चीज़ आ गई है। फिर डिश वॉशर के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्पंजेस रखने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स आए हुए हैं। और मुझे मुझे ना, मैं बताऊँ, मुझे ना ऐसी ना यूनिक यूनिक चीज़ें, कलरफुल चीज़ें ना बड़ा फैसिनेट करती हैं, पता नहीं क्यों। मैं शायद अभी भी अंदर से बच्ची ही हूँ। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। वो तो बस जी, हम होम मेकर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, माएँ बन जाए, दादियाँ बन जाए, नानियाँ बन जाए, लेकिन हमारे दिल बड़े छोटे से हैं, मासूम दिल हैं, नरम दिल हैं। और मैं कहती हूँ देखो, नरम दिली तो अल्लाह को पसंद है, रब्बे कायनात को पसंद किया है नरम दिल के लोग, क्योंकि नरम दिल के लोग ना अपने अंदर कोई भी कीना बुक्स नहीं रखते, कोई हसद नहीं रखते, कोई चीज़ मतलब नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ रखते ही नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला के ना वो बड़े करीब लोग होते हैं, उनके दिल ना चिड़िया जैसे होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं वो। और अल्लाह को ऐसे लोग बड़े पसंद है जो हर चीज़ भूल जाते हैं, जो फ़ौरन से माफ़ कर भी देते हैं और माफ़ी मांग भी लेते हैं। क्योंकि देखो, हम माफ़ी मांग कर या माफ़ करके ना बड़े नहीं होने वाले, हमारी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, हमारी ज़ात के ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और ये देखें स्पून स्टैंड थे, ऑर्गेनाइज़र्स थे, ये भी देखें। तो इस तरीके से ना जब हमने अपनी ज़ात के ऊपर ब्लेसिंग्स जो है इकट्ठी करनी है ना, तो फिर हमें ये छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। छोटी-छोटी जो पॉज़िटिविटी है ना, पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, अपने इर्द-गिर्द ना उनको करना पड़ेगा। क्योंकि हम हर किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन रब्बे कायनात को नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो उसको पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो तो हमारे जो सातवें खाने के अंदर भी जो हम सोच रहे हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड में भी जो चल रहा है ना, तो वो उससे भी जो है ना, वो उसको पता है, वो ख़बर रखता है हर चीज़ की। तो इसीलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह ज़ुबान से ज़्यादा नीयतों को जाँचता है, नीयतों को देखता है, खालिस दिल को देखता है। वो आपकी ज़ुबान नहीं देख रहा कि आप ज़ुबान से जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दो या किसी को कह दो। वो आपके दिल को देखता है कि इसका दिल तो साफ़ है ना, चलो गलती तो इंसान से हो ही जाती है, और वो फ़ौरन से माफ़ कर देता है। बेशक वो 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हम सब से। तो बस अगर हमें ये बात समझ में आ गई ना, तो बस हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो टेंशन फ्री हो जाएगी। और हमेशा कहती हूँ, ये सोचना बंद कर दो लोग क्या कहेंगे, ये सोचना शुरू कर दो कि अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात जो है ना, अल्लाह सुब्हान ताला के सामने हमने कैसे ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है, कैसे अल्लाह से हमने ब्लेसिंग्स लेनी है, ये बात सोचना शुरू कर दो। क्योंकि असल कामयाबी तो वही है। ये ऐशो इशरत, ये नाम, ये पैसा, घर, ये तो हर चीज़ यहीं पे रह जानी है। ये क्या लेकर जाना है हमने, लेकर तो अपना अखलाक जाना है ना। तो इसलिए मेरी बहनों, हमेशा अच्छे से बात करो सबसे, दिल में भी अच्छा सोचो, ऊपर से नहीं, दिल में भी अच्छा रखो, क्योंकि वो तो मुनाफ़िक़त हो जाएगी ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, देखो आप किसी और के लिए पॉजिटिव हो ना हो, अपने बच्चों के लिए हो जाओ। क्योंकि माँ बाप की जो अंदर की एनर्जीज़ है ना, वो बच्चों में इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हो ना, कल को आपके बच्चे भी आपके लिए जज़ाए खैर बनेंगे। क्योंकि कब्र में जब हमने जाना है ना, हमारी मग़फ़िरत की दुआ के लिए हमारे बच्चों ने ही होना है। तो अगर वो पॉजिटिव बच्चे, अगर हमने अगर अपने बच्चों को पॉजिटिव कर लिया ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। और हम जितना मर्ज़ी उन को कह दें, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, नहीं, आपके अंदर की एनर्जीज़ जाती हैं। क्योंकि
अल्लाह ने सिला तो देना है, टिट फॉर टैट तो करना है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो औलाद की सूरत में आपको मिलता है। इसीलिए अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा फल निकलेगा, तो बूढ़े बीज बोओगे तो बूढ़ा फल निकलेगा। तो बस अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी कब्र के लिए ना, और अपने बच्चों को अच्छा देखने के लिए भी अच्छे हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और दूसरों को बस छोड़ दो, वो जैसे भी करें। तो ये मोहम्मद के लिए मैं चेयर टेबल देख रही थी, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये भी रिव्यू करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतनी दुआएं देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।